बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 25 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12:30 बजे तक की अपडेट्स। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के मौका पर ईरानी क़यादत की जानिब से ऐलान किया गया था कि खामनाई की शहादत का बदला अमरीकी क़यादत से हर सूरत लिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बारहा इस हवाले से बयानात जारी करते रहे कि ईरान की जानिब से उन पर कातलाना हमले का खतरा है। जंग के दौरान भी कम से कम 2 बार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग के वाकयात पेश आए, मगर वो महफूज रहे। अब अमरीका ईरान जंग के अगले मरहले में जब दोनों ममालिक एक दूसरे पर बढ़ चढ़ कर जवाबी हमले कर रहे हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे पर मिसाइल हमले की खबरों ने अमरीकी इंतजामिया को बौखला कर रख दिया है और इसका बाकायदा तौर पर एक बैकग्राउंड है जिसके जो ताने बाने हैं। अमरीका ईरान जंग से लेकर ईरान का जवाबी रद्द-ए-अमल, पाकिस्तान का सऊदी अरब को पैगाम, फिर पाकिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दाना हमले और पाकिस्तान के 12 फौजी एहलकारों को शहीद किया जाना, इन तमाम तर मामलात को जोड़कर देखा जाना चाहिए। अगर इसके बैकग्राउंड का जायजा लें तो इस हमले के हवाले से खबर आने से थोड़ी देर पहले इस किस्म के बयानात अमरीकी सदर की जानिब से सामने आ रहे थे कि वो मुशावरत कर रहे हैं ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला करवाने के हवाले से। ईरान और अमरीका जंग के इस दूसरे मरहले में मुसलसल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इस वक्त जो तेल की कीमतें हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्फे के दौरान बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी हैं। अब नए हुरमज़ बंद है और एक बहुत बड़ा इकनॉमिक क्राइसिस एक बार फिर दुनिया का इंतजार कर रहा है। इससे पहले हुआ क्या? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तैयारे पर मिसाइल हमले की खबर से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील के लिए नहीं। उन्होंने एक बार फिर इस बात का ऐलान किया कि जो सऊदी अरब है उसको इब्राहिम अकॉर्ड का रुकन होना चाहिए, इब्राहिम मुआहदे का रुकन उसे होना चाहिए और हम जो सऊदी अरब के साथ एटमी जो है वो मुआहदा कर रहे हैं, एटमी तवाराई का उनके साथ जो मुआहदा कर रहे हैं, जो जौहरी मुआहदा उनके साथ कर रहे हैं, अगर सऊदी अरब इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर इस मुआहदे के अंदर शामिल नहीं होता तो जौहरी मुआहदा नहीं किया जाएगा। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने खित्ते की सूरत हाल के हवाले से कुछ दीगर ऐलानात भी किए। इसी दौरान अमरीका की जानिब से खलीज ओमान पर LPG टैंकर्स पर हमले के हवाले से खबरें आईं और इंजन रूम को नुकसान पहुंचाने से जहाज़ मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। ईरानी खबर एजेंसी ने यह दावा किया कि हमले में जहाज़ के अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने इस टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। इसी तरह से सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक भी जुम्मे के रोज़ बहरा एमर में सऊदी जहाज NCC मासा को निशाना बनाया गया जिससे जहाज़ को नुकसान पहुंचा और सऊदी अरब का यह कहना था कि अमला महफूज है और जहाज़ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। यानी ये तमाम तर वाक़यात इस खबर के आने से पहले हो रहे थे। फिर सऊदी अरब की जानिब से जो है वो हुदैदा पर फ़ज़ाई हमले किए गए। हौसियों का कंट्रोल शुदा शहर है जो हुदैदा, इस पर हौसियों के सख्त रद्द-ए-अमल का ख़तरा है। इस वक्त तमाम आलमी माहिरीन इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि खित्ते में इस हमले के बाद कशीदगी बढ़ सकती है। सऊदी अरब की जानिब से यमन के हौसियों के ज़ेर कब्ज़ा शहर हुदैदा पर फ़ज़ाई हमले के बाद हौसियों ने खबरदार कर दिया था कि इस कार्रवाई के संगीन नताइज निकलेंगे और तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और अमरीकी सदर ट्रंप पर उनके तैयारे पर मिसाइल हमले की खबरों को इस रद्द-ए-अमल के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों की वजारत खारजा का कहना है कि हमलों में हुदैदा के टेली कम्युनिकेशन इदारे की तनसीबात और कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया। कमरान जजीरे पर हमले में एक खातून भी जख्मी हुई और रिपोर्ट के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने बताया कि हुदैदा बंदरगाह के करीब भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। तहम सऊदी क़यादत में कायम फौजी इत्तेहाद ने बंदरगाह को निशाना बनाने की तरदीद की। अल जज़ीरा के मुताबिक हुदैदा की बंदरगाह हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम शुमाली यमन के लिए तजारती और इंसानी इमदाद की फराहमी का अहम मरकज़ है। ईरान की हमायत हौसियों को हासिल है और सऊदी फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान
तुर्की उल मालकी ने बहरा अहमर में हौसियों की कार्रवाइयों को गैर जिम्मेदार और इश्तियाल अंगेज करार दिया था और कहा था कि अगर हौसियों ने हमले जारी रखे तो सऊदी इत्तेहाद बिला झिझक मजीद फौजी कार्रवाइयां करेगा। इससे चंद रोज कबल हौसियों ने ऐलान किया था कि उन्होंने बहरा अहमर में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया है। उनके मुताबिक ये जहाज़ उनकी जानिब से ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। हौसियों ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का भी ऐलान किया था, जिससे उन्होंने सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक हफ्ता कबल होने वाले हमले का उन्होंने इसे जवाब करार दिया था। इस हमले की जिम्मेदारी सऊदी हमायत याफ्ता बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत ने कबूल करते हुए कहा था कि कार्रवाई एक ईरानी तैयारे की बगैर इजाजत आमद पर की गई है। ताज़ा हमलों और जवाबी धमकियों के बाद अरब मीडिया की रिपोर्ट्स में यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर बहरा अहमर में जहाज़रानी मुतासर होती है तो खित्ते की कशीदगी के साथ साथ जो आलमी तजारत है वो भी मजीद मुतासर हो सकती है। बहरा अहमर जो है वो दुनिया की तकरीबन 30% समुद्री कंटेनर तजारत का अहम रास्ता है और इससे पहले अब नाए हुर्मज़ पर जो ईरान के इक़दाम हैं उसके बाद पहले ही जो इकानमी है पूरी दुनिया की मशरक़ वस्ता की तेल की जो इकानमी है वो दबाव का शिकार है। और अगर बहरा अहमर दुनिया की तकरीबन 30% समुद्री कंटेनर तजारत का जो रास्ता है वहाँ अगर कशीदगी जो है वो होती है तो मज़ीद ये जो आलमी तजारत है ये मुतासर हो सकती है। हौसियों के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम के मुताबिक उनकी बहरी नाकाबंदी बाबल मंदब की मुकम्मल बंदिश नहीं बल्कि सिर्फ सऊदी अरब से मुतल्लिक बहरी सरगर्मियों तक महदूद है। उन्होंने यमन के मुहासरे के जवाब में उठाया गया इक़दाम इसे करार दिया है। ये तमाम तर चीज़ें उसके बैकग्राउंड के अंदर शामिल हैं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के हवाले से फ़ज़ाई हमले के हवाले से एक खबर के अंदर दावा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भी सामने आ चुका था कि असल मकसद हमारा ईरान को जोरी हथियार हासिल ना करने देना है। उन्होंने मुज़ाकरात की बात एक बार फिर की थी लेकिन ये कहा कि जोरी हथियार किसी सूरत वो बनाने नहीं देंगे। वो जब बात कर रहे थे जो है वो कुछ नामा निगारों से अखबारात के तो उन्होंने कहा कि हम मुआहदा करना चाहते हैं लेकिन अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है और जोरी हथियार हम ईरान को नहीं रखने देंगे। ईरान की अस्करी सलाहियत को बकौल उन्होंने शदीद नुकसान पहुँचाया और कहा कि हमने ईरान की फ़ज़ाइया तबाह की है, बैरिया तबाह की है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की जानिब से जो रद्द अमल आ रहा है उस हवाले से जब नामा नगारों की जानिब से उनसे सवालात किए गए तो उनके पास जवाब नहीं था। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान के पास रडार सिस्टम मौजूद नहीं है, ड्रोन्स भी कम रह गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो ईरान का रद्द अमल है वो अमरीकी क़यादत के लिए हैरान कुन। अब्बास अरागची की स्टेटमेंट भी आई थी कि वाशिंगटन की वादा खिलाफी और मुजरमाना इक़दाम जो हैं वो अब नाए हुर्मज़ की कशीदगी की बुनियादी वजह हैं। मुआहदा हो चुका था, जिन्होंने मुसालत कराई थी वो ज़मानत भी दे रहे थे लेकिन वाशिंगटन ने वादा खिलाफी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस वादा खिलाफी के ज़िम्मेदार हैं और तमाम तर जो मुजरमाना इक़दाम उनकी वजह से उनकी जानिब से किए गए वो इस बुनियादी सूरत हाल की वजह है। वो ईरानी खबर एजेंसी अरना के मुताबिक शंघाई तावन तंजीम SCO के इजलास के मौके पर किर्गिस्तान में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव से मुलाकात कर रहे थे। रूस जिसे ये कहा जा रहा है कि वो खुफिया तरीके से ईरान की मदद भी कर रहा है। अब्बास अरागची ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की मजम्मत पर रूस का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था। उन्होंने कहा था कि ईरान सफारती रास्ते इख्तियार करने में संजीदा है, कौमी मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता जो है वो नहीं किया जाएगा। और फिर जो रूसी वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि रूस तावन करेगा, मास्को की पेशकश मौजूद है और ख़ित्ते में हम शराकत दारी चाहते हैं, जंग का ख़ात्मा चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और इसराइल के मुशतरका हमलों की उनकी जानिब से भी मजम्मत की गई थी। फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट बहरीन और कुवैत की जानिब से ईरान पर खुफिया फ़ज़ाई हमलों का इंकशाफ भी हुआ था कि अमारात की इंटेलिजेंस है, फ़ज़ाई मुआवनत है, पीछे अमेरिका मौजूद है, अमरीकी अड्डे क्योंकि इन दोनों ममालिक के अंदर हैं। ईरान ने बहरीन और कुवैत को निशाना बनाया था। फौरी तौर पर पहले इस पर रद्द अमल नहीं दिया गया लेकिन बाद में यह इंकशाफ हुआ कि अमेरिका की मदद के साथ, अमेरिका की इंटेलिजेंस के साथ बहरीन और कुवैत ने ईरान के अंदर कुछ अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया है, कुछ फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया है, जिसके बाद अब इस रद्द अमल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनाब अमेरिका के इस जंग के दौरान अब ईरान की जानिब से बहरीन और कुवैत के साथ साथ सऊदी अरब के ऊपर भी जो हैं वो बड़े हमले किए जा सकते हैं। ये तमाम तर वो बैकग्राउंड था जिसके बाद फिर ये खबर आई कि ईरानी हमले के ख़तरे के पेश नज़र ट्रंप को तैयारा एयर फोर्स 1 तब्दील करना पड़ा। जी हाँ,
امریکی اخبار کا بہت بڑا دعویٰ کہ ایرانی پراکسیز کی جانب سے درپیش خطرے کے سبب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نیٹو سربراہی اجلاس کے بعد ترکیہ سے روانگی کے وقت اپنا صدارتی طیارہ بدلنا پڑا تھا، اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کو ایک ایسے ممکنہ منصوبے کی اطلاع ملی تھی جس کے تحت صدر ٹرمپ کے زیر استعمال طیارے کو میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ نیٹو اجلاس میں شرکت کے لیے ترکی پہنچے تھے، اور انہوں نے قطر کی جانب سے دیے گئے نئے بوئنگ 8747 طیارے میں سفر کیا، تاہم واپسی پر انہیں پرانے ایئر فورس ون برطانیہ ایئر فورس ون میں انہیں برطانیہ روانہ کیا گیا، اور ایران کی جانب سے لاحق شدید خطرہ تھا جو ان کی خفیہ سیکرٹ سروس ہے ان کے اہلکاروں نے سیکرٹ سروس اس کے اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ ترکی سے روانگی کے موقع پر قطر کا دیا ہوا نیا ایئر فورس ون استعمال کرنے کی بجائے پرانا ایئر فورس ون استعمال کریں۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے اس مشورے پر عمل نے قطر کی جانب سے تحفے میں دیے گئے طیارے کے سیکیورٹی فیچرز پر بھی سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ایئر فورس ون دونوں ہی کو خطرات لاحق تھے۔ قطر کے نہ صرف طیارے کے سیکیورٹی فیچرز کے اوپر سوالات ہیں، بلکہ قطر کے جو خفیہ حکام ہیں خفیہ ایجنسی کے، ان کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھ گئے ہیں کہ کیا ایران کے ساتھ ان کے رابطے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ ایسے وقت کیا جب صدر ٹرمپ نے اپنے مشیروں سے کابینہ ارکان سے ملاقات کی ہے، جس میں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ ایران پر جو حملے کیے جا رہے ہیں ان میں مزید شدت لائی جائے یا نہیں۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس باضابطہ طور پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، تاہم ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے صدر ٹرمپ کے ان بیانات کی جانب اشارہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بات پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا کہ صدر اور ان کے وفد کی حفاظت کے لیے تمام تر ضروری اقدامات امریکی ایجنسیز کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ترکی میں پیش آنے والا یہ سیکیورٹی کا خطرہ ان اطلاعات سے الگ تھا جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اسرائیل نے ایران کی جانب سے صدر ٹرمپ کو نشانہ بنانے کے ممکنہ منصوبے سے متعلق انٹیلیجنس معلومات امریکہ کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ یعنی یہ اس وقت چل رہا ہے، امریکی صدر کو جان کا خطرہ ہے، امریکی صدر ڈرے ہوئے ہیں، امریکی انتظامیہ بھکلائی ہوئی ہے۔ انٹیلیجنس اطلاعات اسرائیل کی جانب سے بھی شیئر کی جا چکی ہیں۔ قطر کا گفٹ کیا ہوا طیارہ، اس پر سوالات اٹھ چکے ہیں، اور ترکی کے دورے سے واپسی پر جب وہ برطانیہ جا رہے تھے اس موقع پر طیارہ انہوں نے کیوں تبدیل کیا، اس حوالے سے تفصیلات آئی ہیں سامنے۔ ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی جب 2020 میں امریکی کارروائی میں جب ان کی ہلاکت ہوئی تھی، اس کے بعد سے ایران سے منسلک پوری دنیا کے اندر جو گروہ ہیں، جو ان کے الائز ہیں، ان کی جانب سے صدر ٹرمپ کو نشانہ بنانے کے حوالے سے امریکی انتظامیہ جو ہے وہ خدشات ظاہر کرتی رہی ہے۔ امریکی خفیہ سروس کے ڈائریکٹر جو ہیں شان کرین، ان کی جانب سے اپنی ایک حالیہ بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ صدر اور جو دیگر اہم ترین شخصیات ہیں امریکہ، ان کو اس وقت جو خطرہ ہے وہ ان کے 24 سالہ کیریئر میں سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یعنی ان کا جو 24 سالہ کیریئر ہے خفیہ ایجنسی میں سروس کے حوالے سے، اس میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کبھی غیر معمولی حد تک سنگین ترین خطرہ اتنا کبھی بھی نہیں رہا۔ اور 7 جولائی کو ترکی میں منعقدہ نیٹو سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے جب وہ نئے ایئر فورس ون میں گئے، جب انہوں نے ترکی سے انگلینڈ سفر کرنا تھا، تو اس وقت اس خفیہ سروس کے مشورے کے اوپر انہوں نے اپنا جو پرانا ایئر فورس ون ہے اس کو استعمال کیا۔ بالکل جو آخری لمحات تھے، امریکی اخبار دعویٰ کر رہا ہے کہ بالکل صدر ٹرمپ نے آخری لمحات میں طیارہ خفیہ سروس کی سفارش کے اوپر بدلا تھا، اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس طیارے کو تبدیل نہ کیا جاتا، اگر اس قسم کی کارروائی امریکی انتظامیہ کی جانب سے عمل میں نہ لائی جاتی، تو اس وقت ممکنہ طور پر ہم اس قسم کی خبریں سن رہے ہوتے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر میزائل حملہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ اس قسم کی خبریں آتی کہ یا تو وہ زخمی ہو گئے یا پھر دیگر اس سے بڑھ کر بھی کئی معاملات ہو سکتے تھے۔ دوسری جانب پاکستان کی اگر صورتحال کی بات کریں تو ٹانک خیبر پختونخوا کا علاقہ، وہاں چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، 12 فوجی جوانوں سمیت 15 پاکستان کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ شہید کر دیے گئے، اور جوابی کارروائی میں 12 خوارج ہلاک ہو گئے۔ ISPR نے اس کی تصدیق کی کہ حملہ آوروں نے چیک پوسٹ کے سیکیورٹی اثار کو توڑنے کی کوشش کی، اور فورسز کا آگے سے فوری رد عمل تھا، اور جب انہوں نے جو ہے وہ وطن کے 15 بہادر سپوت انہوں نے شہید کیے۔
पोस्ट के बुनियादी ढांचे को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। फौज के 12 जवान थे, 2 पुलिस एहलकार थे, महकमा जंगलात का एक सरकारी अहदेदार था। फिर जब जवाबी कार्रवाई की गई फरार होने वाले ख्वारिज के खिलाफ, तो उसमें 12 जो ख्वारिज हैं वो हलाक कर दिए गए हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी जनाब सूरत हाल है अमन व अमान के हवाले से, और पाकिस्तान के इस वक्त जो अहम तरीन हलके हैं उनकी जानिब से इस हवाले से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को खारजा अमूर के साथ साथ भी दाखिला अमूर के ऊपर भी इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है, और इन चैलेंजेस से सिर्फ उस वक्त ही निपटा जा सकता है जब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत हो जिसकी जड़ें पाकिस्तानी अवाम के अंदर हों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।